मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस के नेता और इंदिरा जी के बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ सुर्खियों में हैं। कारण आप सभी जानते ही होंगे। कारण है कमलनाथ का और उनके बेटे नकुलनाथ का अपनी पार्टी कांग्रेस को छोड़ने का, जिसने उन्हें कईयों बार सांसद, मुख्यमंत्री और कई बड़े पदों से नवाजा है। आज उसी पार्टी को छोड़ने की उनकी खबरें तेज हो गई हैं। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि कमलनाथ की बीजेपी में जाने वाली खबरों की शुरुआत कहां से हुई। जब से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तब से कमलनाथ का मन कुछ खासा मध्य प्रदेश में नहीं लग रहा है। कारण है, जब से मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उस हार का पूरा ठीकरा कमलनाथ के सिर पर रखा गया। उनको एक एक करके बड़ी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया। सबसे पहले उनको मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। उसके बाद इतना अनुभव होने के बाद उनको विपक्षी दल का नेता भी नहीं बनाया गया। साथ ही जब बात आई राज्यसभा की, तो उसमें भी पार्टी ने उनका नाम नहीं रखा। माना जाता है कि जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है, तब से राहुल गांधी कमलनाथ से नाराज है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कमलनाथ को अपने पुत्र नकुलनाथ का राजनीतिक जीवन खतरे में नजर आ रहा है, जिसके कारण वह कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं, जिससे शायद बीजेपी उनके लड़के नकुलनाथ को केंद्र में कोई बड़ा मंत्री पद और उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज सकती है। इतने घटनाक्रम के बाद जब मीडिया में उनके जाने की खबरें तेज हुई, तो उनका एक बयान मीडिया पर वायरल होने लगा। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि क्या आप बीजेपी में जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा, हर नेता अपने आप में स्वतंत्र है, वह जहां जाना चाहे जा सकता है। देखिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। अरे भैया, आप लोग इसका एक्साइट क्यों? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? इसके बाद होना क्या था, मीडिया में उनकी भाजपा में जाने की खबरें और तेज हो गईं और लोग कहने लगे कि अब तो कमलनाथ बीजेपी में चले ही जाएंगे। उसके बाद वीडी शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी वक्त उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछते हुए कहा कि अगर कमलनाथ भाजपा में आएंगे तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। कितना गंभीर प्रस्ताव कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से आपके पास आया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। इसके बाद कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो जमकर वायरल होने लगी। यह घटनाक्रम शनिवार का है। फिर खबर आती है कि कमलनाथ और नकुलनाथ अपने प्राइवेट प्लेन से दिल्ली अपने निवास में पहुंच चुके हैं। मीडिया में खबर और तेज हो जाती है कि शायद आज यह घोषणा हो भी जाए। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। प्रेसिडेंट जी ने
सुखदेव पांसे जी को भेजा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट देगी, देखते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लगातार पलायन जो है वो जारी है। हाल ही में जबलपुर में जहां हम बैठे हैं, महापौर भी पलायन, कमलनाथ जी भी दिल्ली में है सर, क्या ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है। और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वह साफ इनकार करते नजर आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। 70 के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी। तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी दो परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की, पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में, सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को ये सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा में और फिर होना क्या था? इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतनी खबरों के बीच कमलनाथ मीडिया के बीच आते हैं और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, अगर कुछ भी होता है इधर या उधर तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो इन सभी अटकलों के बीच आपका इस खबर के बारे में क्या मानना है? क्या कमलनाथ का बीजेपी में जाना सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।